चलिए, ठीक है। अब हम लोग वेलकम करते हैं हमारे प्रिय मित्र डॉक्टर राम हरि मीणा जी का। आप श्री दयाल नेचुरल स्पाइन केयर के फाउंडर, सीईओ हैं एवं आपने बहुत ही अच्छा योगदान इस समाज को आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से दिया है। आप बहुत सारे आयुर्वेद की मेडिसिन तैयार करके लोगों के मध्य उनको स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने का भी प्रयासरत रहे हैं एवं पुनः यह हमारा सौभाग्य होगा कि आज हम आपके साथ यहाँ पे मंच साझा करें और आप हमें अपना जो भी आपका विषय है उस पर आप हमें अपनी ज्ञान को साझा करके हमें लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है डॉक्टर राम हरि मीणा जी। राम हरि मीणा जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैं बोल रहा हूँ। डॉक्टर राम हरि मीणा जी स्पाइन से रिलेटेड सभी बीमारियों का इलाज विदाउट एनी मेडिसिन भी करते हैं और इनका न्यूरल साइंस में जो न्यूरोथेरेपी है उस पर भी काफी अच्छा इनका अनुभव रहा है और काफी अच्छा इन्होंने उस पर भी योगदान दिया है। तो मैं स्वागत करता हूं मेरे प्रिय श्री राम हरि मीणा जी का। सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे परम मित्र डॉक्टर बालमुकुंद शास्त्री जी को, जिन्होंने आज आप सभी से रूबरू होने का ये अवसर मुझे प्रदान किया है। और उसके साथ ही मैं आप सभी को 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसा कि वर्तमान समय में हम एक बहुत ही विकट परिस्थिति देख रहे हैं, जिससे लोग बहुत जल्दी स्ट्रेस के आते ही आत्महत्या की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है तनाव में आत्महत्या से कैसे बचें। बहुत लंबा अगर आप तनाव झेल रहे हो, बहुत लंबे समय से तनाव के साथ सफर कर रहे हो, तो उस समस्या से किस प्रकार आप अपने आप को बाहर खींचते हुए उसका निदान कर सकते हो। तो इस संबंध में मैं आज आप सभी से जो थोड़ा बहुत नॉलेज रखता हूँ शेयर करने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर बालमुकुंद जी, क्या आप सुन पा रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ आपको। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो आज का हमारा टॉपिक है तनाव के दौरान या बहुत अधिक तनाव से आप गुजर रहे हो, उस स्थिति में आप आत्महत्या की तरफ ना जाके अपने जीवन को सुखद और स्वस्थ किस प्रकार बना सकते हो। इसके संबंध में मैं कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी आप लोगों के साथ साझा करने का प्रयास करूंगा। वर्तमान समय में हम देखते आ रहे हैं और हाल ही में यदि हम देखें तो आत्महत्या का जो दौर है वो बहुत अधिक बढ़ रहा है। इसका कारण क्या हो सकता है और निवारण क्या हो सकता है? कारण भी हम ही होते हैं और निवारण भी हमारे पास ही होता है। फर्क है सिर्फ उसे समझने का कि कारण और निवारण का रास्ता कहाँ से अलग होता है। तो उस रास्ते को हमें कहाँ से अपने आप को उसी रास्ते में ले जाना है जो हमारे लिए सेफ होता है। अगर वैज्ञानिक तथ्यों की हम बात करें तनाव के संबंध में, तो हमारे जो ब्रेन का जो आगे वाला भाग है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ता है। जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तब भी छोड़ता है वो, और जब हम सामान्य रहते हैं तब भी छोड़ता है। लेकिन जब स्ट्रेस में रहते हैं उस स्थिति में न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो ज्यादा रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये हमें तनाव, दुश्चिंता आदि से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। लेकिन जब हम लगातार तनाव की स्थिति में रहते हैं तो यही न्यूरोट्रांसमीटर्स हमें हमारे अवसाद को माध्यम बनाते हुए हमें आत्महत्या की ओर या सुसाइड की ओर ले जाता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं ये दर्जनों की संख्या में हमारे ब्रेन से निकलते हैं, जिनमें एक होता है सेरोटोनिन। ये बहुत ही शक्तिशाली न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है जो बहुत ही
एक तरह से कहें कि जो हमारा जो स्ट्रेस लेवल है, जो स्ट्रेस लेवल बढ़ता है किसी भी स्थिति के उभरने से, उनको नियंत्रित करने के लिए ये बहुत शक्तिशाली न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है, जो हमारे हृदय, तंत्रिका तंत्र और पेशियों की निरंतरता को नष्ट करने वाले घातक रसायनों के दुष्प्रभावों को रोकते हुए हमें स्वस्थ जीवन या ये कहें कि हमें हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है, उसे निरंतर किस प्रकार बना के रख सकते हैं और हम अपने आप को मानसिक स्वास्थ्य किस प्रकार प्रदान कर सकते हैं। उसमें सेरोटोनिन नामक जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है, उसका बहुत अहम रोल होता है। यदि आपने अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हमारे ब्रेन के द्वारा रिलीज होते हैं, उनको यदि भली-भांति साधना सीख लिया, साधना मतलब उनको किस प्रकार से आपको साधना है और इसको साधने के लिए योग और प्राणायाम इसे साधना सिखाते हैं हमें। इसलिए कहते हैं कि जब भी आपको मानसिक असंतुलन हो या मानसिक रूप से आप परेशान हो या मानसिक रूप से आपका जो साम्यावस्था है वो असाम्यावस्था है, तो हमें प्राणायाम का सहारा लेके हमारी जो प्राण ऊर्जा है, उसको नियंत्रित करना चाहिए। उसी के आधार पर हमें मेडिटेशन की तरफ जाना चाहिए, जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स मेडिटेशन का एक्चुअली होता क्या है? मेडिटेशन के द्वारा हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो साम्यावस्था में रहते हैं या ये कहें कि वो हमारे नियंत्रण में रहते हैं कि किस प्रकार हम हमारे स्वास्थ्य को निरंतर स्वस्थ बना के रख सकते हैं। इसी कड़ी में जब हम आगे चलते हैं, तो जो हमारे स्नायु संदेश वाहक जो सेरोटोनिन होता है, जो कि पीनियल ग्लैंड से निकलता है, उसका एक जादुई हार्मोन होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हम क्या कार्य करता है हमारे ब्रेन में या हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मेलाटोनिन का क्या रोल होता है? तो मेलाटोनिन नामक जो हार्मोन होता है या न्यूरोट्रांसमीटर जो कहते हैं, वो हमारी पीनियल ग्लैंड से निकलता है और इसमें से एक जादुई हार्मोन निकलता है मेलाटोनिन। ये सेरोटोनिन और मेलाटोनिन दोनों का जब तालमेल होता है या ये कहें कि जब दोनों साम्यावस्था में एक दूसरे के साथ मिलकर जब काम करते हैं, तो इनका जो कार्य होता है, वो होता है नींद को नियंत्रित करना, नींद को गहरा करना। और दोस्तों आपको मालूम है, यदि हम प्रॉपर एक साम्य अवस्था में यदि हम नींद लेते हैं, तो हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है, उसके साथ ही साथ हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता जाता है। अब एक सवाल ये उठता है कि नींद से मानते हैं कि सारे मानसिक स्वास्थ्य ठीक होता है, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य किस प्रकार ठीक होता है? हमारी बॉडी शारीरिक गतिविधियां दिन भर करती है। जब हम नींद लेते हैं तो हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो रिलैक्स होता है। रिलैक्स जब होता है तो जो हमारे हार्मोन्स जो सिक्रिएशन होता है, जो हार्मोन्स हमारा निकलता है बॉडी से, जिस ऑर्गन से भी, वो सब अपने-अपने लेवल पर, अपने-अपने कार्य में लगे रहते हैं जब हम नींद में रहते हैं और नींद में कब? तब हम गहरी नींद में रहते हैं। तो इसीलिए बार-बार आपने सुना भी होगा, बार-बार आपने पढ़ा भी होगा कि नींद लेना, ये नहीं है कि आप बिस्तर पे लेटे हुए हो 6 घंटे, तो आपकी नींद पूरी हो गई। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। नींद आप तभी उसे मान सकते हो, तब आप गहरी नींद में हो। गहरी नींद में होने के बाद हमारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विश्राम होता है। आध्यात्मिक विश्राम हम कैसे कह सकते हैं? हमें बहुत सी बार आपने देखा होगा कि हम नींद में सपने लेते हैं, सपने आते हैं। बहुत ही जो ध्यान का अभ्यास करते हैं, उन्हें हमेशा सकारात्मक सपने आते हैं। ऐसा मैंने अनुभव के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि जो निरंतर ध्यान का अभ्यास करते हैं, उन लोगों को अधिकतर सकारात्मक सपने आते हैं। जो लोग नहीं करते हैं, उनको अधिकतर नकारात्मक सपने नींद में आते हैं। तो इस चीज़ से हम मान सकते हैं कि जो हमारी गहरी नींद का जो संबंध है, वो आध्यात्मिक से भी होता है। क्योंकि जब सकारात्मक होंगे तो अध्यात्म की तरफ आप जाओगे। यदि आप सकारात्मक नहीं हो, तो आप अध्यात्म की तरफ नहीं जाओगे। तो आपका आध्यात्मिक जो स्वास्थ्य है, वो भी आपका प्रॉपर नहीं रह पाएगा और प्रॉपर नहीं बन पाएगा। जब हमारा मेलाटोनिन जब असामान्य होता है, उस स्थिति में दुश्चिंता या फिर डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस जो है वो बहुत बढ़ जाता है। और बढ़ने के बाद जब आपके ये हार्मोन्स जब अपनी साम्यावस्था से अधिक अगर बढ़ते हैं या ये कहें कि अधिक अगर सिक्रेशन इनका होता है, तो भी हमें नकारात्मकता की तरफ ले जाते हैं।
क्योंकि किसी भी चीज को, जैसे कि आप मान के चलिए कि आपका जो हाथ है वो 500 ग्राम की कैपेसिटी को 1 घंटे तक कंटिन्यू रख सकता है। यदि उस पे आप 100 ग्राम बढ़ा देते हो तो वो 50 मिनट हो जाएगा। उस पे आप और 50 ग्राम बढ़ाते हो तो वो 40 मिनट हो जाएगा। उस पे आप 25 ग्राम और बढ़ाते हो तो वो और कम उसका टाइमिंग कम हो जाएगा। उसी प्रकार कारण क्या होता है कि अतिरिक्त भार भी हमारे शरीर या हमारे ऑर्गन्स के लिए उतने ही हानिकारक होते हैं कि जितने की न्यूनतम मात्रा उनकी होती है। तो ये जब बढ़ते हैं, जब ये हार्मोन जो मेलाटोनिन नामक जो सीक्रेशन जब होता है इसका पीनियल ग्लैंड से, तो उस स्थिति में हमें आत्महत्या के लिए ये हमारी बॉडी या हमारा मन हमें आत्महत्या की तरफ ले जाता है कि अब क्या है, अब क्या बचा है, अब कुछ नहीं है, हमारी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, सब खत्म हो गया है। मतलब ये कह सकते हैं कि टोटली नकारात्मकता हमारे जो मन है उससे उद्गलित होती है। नकारात्मक भाव का उत्पन्न होना, बार बार एक ही बिंदु के ऊपर आप बार बार जब सोचते हो तो आपके नकारात्मक जो भाव है वो आपको आत्महत्या के लिए प्रेरित करते हैं। इन प्रेरित करने वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इनको अब किस प्रकार से, या ये कहें कि किस प्रकार से हम अपने आप स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य को उतना सुदृढ़ बना लें कि हमारे विचार जो है सकारात्मक हो जाए और जो आत्महत्या जैसी जो एक कह सकते हैं कि बहुत ही कायराना जो हरकत है, उससे अपने आप को बचा सकते हैं। जब एक बिंदु विशेष के ऊपर, जब या कहें कि एक जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसको हमारा माइंड जो है बार बार रिप्रेजेंट करता है, तो उस स्थिति में तंत्रिका वैज्ञानिकों का मानना है कि सेरोटोनिन हार्मोन की कमी से आत्महत्या के विचारों की तीव्रता बढ़ जाती है। मतलब सेरोटोनिन हार्मोन जो है वो, उसका सीक्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। और एक इसके साथ ही एक अन्य हमारे मस्तिष्क से निकलने वाला न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है जिसे डोपामिन कहा जाता है। डोपामिन का क्या कार्य होता है हमारे ब्रेन में? ये हमारे स्वभाव को शक्की बना देता है कि हम हर किसी को शक की नजर से देखते हैं। मतलब कह सकते हैं कि हमारी नकारात्मकता को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है कि हम बेवजह किसी के ऊपर शक करने लगते हैं। जो किसी भी विषय पे हम शक करते हैं, वो शक जो है वो उसका सामने वाले व्यक्ति से कोई लेना देना ही नहीं होता है, कोई संबंध ही नहीं होता है। जब हम बात करते हैं कि डोपामिन जो होता है उसका और क्या रोल होता है हमारी बॉडी में, तो ये जो होता है जब ये बहुत कम इसका सिक्रेशन होता है, या ये कहें कि इसकी जो साम्यावस्था है उससे न्यूनतम अवस्था की तरफ जब ये जाता है, तो सीजोफ्रेनिया आपने सुना होगा, सीजोफ्रेनिया की स्थिति भी इसकी जिम्मेदार होती है। और साथ ही साथ ये जो नशीले पदार्थ होते हैं, जैसे ड्रिंक है, स्मोकिंग है और भी बहुत सारे जो वो होते हैं, उनका जो इंसान सेवन करता है बहुत अधिक मात्रा में करता है या न्यूनतम मात्रा में लंबे समय तक करता है, तो डोपामिन की कमी आ जाती है। और जैसे कि हमने बात की, सेरोटोनिन हमारी अनिद्रा को दूर करने के लिए और हमारे जीवन में उत्साह और आनंद, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता को घोलने का कार्य बहुत ही अच्छे स्तर पर करता है। जब हमारे जीवन में सकारात्मकता आएगी, उत्साह होगा, आनंद होगा, तो क्या हम सुसाइड के लिए सोचेंगे? नहीं। ऐसी स्थिति में हम हमारे जीवन को एक सुखद प्लेटफॉर्म की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे कि हम हमारा जो सुखद जीवन है, जो हमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, उसे हम किस प्रकार हर्ष और उल्लास के साथ सभी लोगों के साथ तालमेल बिठाते हुए और अपने शारीरिक और मानसिक जो संतुलन है उसको साम्यावस्था में रखते हुए किस प्रकार हम हमारे स्वास्थ्य को, या ये कहें कि मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ कर सकते हैं। ये जो हमारे हार्मोन्स जो निकलते हैं बॉडी से, ये पर्टिकुलर हमारे मानसिक हार्मोन्स है, ये कहें कि मेंटल जो हार्मोन्स हैं वो हैं जो हमारे ब्रेन से निकलते हैं। लेकिन ये बिल्कुल नहीं कह सकते हो कि ये सिर्फ हमारे ब्रेन के ऊपर ही इनका नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। नहीं दोस्तों, ये जो हार्मोन्स हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बनाने में भी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। जिसका आपने कभी देखा होगा कि आप बहुत खुश हो, इनका बहुत फास्ट दुष्प्रभाव और प्रभाव भी हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है।
जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि हम बिल्कुल एकदम बहुत ही खुश हैं, बिल्कुल रिलैक्स हैं, बिल्कुल आनंदित हैं और उस क्षण में कोई नकारात्मक संदेश हमें मिलता है। तो आपने फ़ील किया होगा कि आपके शरीर की जो एनर्जी है, वो एकदम से लो की ओर चले जाती है कि बहुत कम हो जाती है। आपको लगता है कि एनर्जी लेस है, शायद उठ नहीं पाएँगे, शायद हम जैसे किसी भी वस्तु को अगर उठाना चाहें, तो वो हम उठा नहीं पाएँगे। तो ऐसी स्थिति से आप मतलब ये इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हो कि हमारे जो ब्रेन से निकलने वाले जो जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी नियंत्रित करते हैं। उतना ही नियंत्रित करते हैं, जितना कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नियंत्रित करते हैं। और नर्व की जब बात आती है, तो हमने अभी पीछे बात भी की थी कि ये जो है डोपामिन जो है, जो हमारे नींद वगैरह को जो कंट्रोल करता है, वो हमारे नर्व सिस्टम पे जितने भी हार्मोन्स जो काम करते हैं, नर्व सिस्टम के ऊपर, वो सारे हमारे बहुत ही इमीडिएट वर्क करते हैं। ये कहें कि बहुत फास्ट इनका वर्किंग प्रोसेस होता है। सेकंडों में इनकी वर्किंग प्रोसेस हमारी पूरी बॉडी में क्रिएट हो जाती है। आपने एक संदेश सुना, सुनते ही आपको सेकंड भी नहीं लगता है, नैनो सेकंड भी कह सकते हैं, उसी ही में आपको इसका दुष्प्रभाव और प्रभाव देखने को मिलता है। आप देखते हो, आप किसी पार्टी में हो, आपने कोई नकारात्मक संदेश सुना, तो आपका जो है पूरा जो भाव थे, सकारात्मक जो हर्ष और उल्लास की स्थिति थी मन की, वो सारी नकारात्मकता में बदल जाती है और आप अपने आप को नकारात्मकता के साथ असहज महसूस करने लगते हो कि ये क्या हुआ? उस स्थिति से हमें कैसे बचना चाहिए? नकारात्मकता से हमें कैसे बचना चाहिए? और इन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इनके सीक्रेशन को एक बैलेंस में किस प्रकार से बना के रखना चाहिए? आपने अक्सर सुना होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि मीठा खाया करो, तो आपकी जो लैंग्वेज है उसमें मीठापन आ जाएगा। बिल्कुल ये चीज़ें जो हैं, ये बहुत ही सटीक चीज़ें बैठती हैं। जब आप स्ट्रेस में होते हो, तो अधिकतर आपको मीठा खाने का मन करता होगा। ये अधिकांश केसों में होता है कि जब भी कोई व्यक्ति स्ट्रेस में होता है, तो वो उसका मतलब इच्छा होती है कि वो कुछ मीठी चीज़ खाए और उस स्थिति में यदि वो मीठा खा लेता है, चाहे मीठे फ्रूट्स हो, चाहे कोई मिठाई हो, स्वीट जो भी, तो उसका जो हार्मोन का जो सीक्रेशन जो इम्बैलेंस की तरफ जा रहा है, वो कुछ हद तक स्वनियंत्रित हो जाता है। क्योंकि स्ट्रेस में आपको जो भी आपके तंत्रिका वैज्ञानिक हैं या ये कहें कि नर्व के लिए जो भी वर्क करते हैं, जो भी डॉक्टर्स जो होते हैं, के जो भी न्यूरो सर्जन होते हैं, वो आपको यही कहेंगे कि जब स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, तो आप मीठे की तरफ जाइए, थोड़ा मीठे को बढ़ा लीजिए, मीठे फ्रूट्स को बढ़ा लीजिए, तो आपका जो संतुलन है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स का, वो एक बैलेंस में आ जाएगा। जब बैलेंस में आता है तो हमारी जो सकारात्मकता है, वो धीरे-धीरे बढ़ने लगती है और हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो ठीक होगा। डाइजेशन सिस्टम ठीक होने के बाद में हमारे जो सप्त धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, तब ये अपने बैलेंस में आएँगी तो हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो भी स्वाभाविक रूप से बैलेंस में आएँगे। अब हम किस प्रकार से अपने आप को सकारात्मक बना सकते हैं? तो हम अ, प्राणायाम के माध्यम से हमारी जो प्राण ऊर्जा है, उसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। बहुत सारे योगासन हैं, सबसे पहले हमें योगासनों में प्राणायाम को ऐड करते हुए योगासनों में प्राणायाम को ऐड करते हुए सभी योग आसनों का अभ्यास करना है। जब हम योग के आसनों का अभ्यास करेंगे, तो साथ के साथ हमारा प्राणायाम का अभ्यास भी होता रहेगा, जिससे हमारे जो टॉक्सिन्स हैं, उसको रिमूव होने में सहायता मिलेगी। उसके बाद हम प्राणायाम करते हैं, तो जब आसनों के बाद हम प्राणायाम करते हैं, उसमें क्या है कि जब हम प्राणायाम करते हैं, उसका एकदम प्रॉपर जो हमें लाभ होना चाहिए, वो हमें मिलता है। क्योंकि उससे पहले हम जो प्री कह सकते हैं कि प्राणायाम जो है, जिससे कि हमारी नाड़ियों का शोधन जो होता है, वो हमने योग आसनों के साथ में कर लिया। उसके बाद हम प्राणायाम करते हैं, तो जैसे ही हम प्राणायाम का अभ्यास करने बैठते हैं, अधिक से अधिक ऑक्सीजन हमारी प्राणवायु में जाती है और हमारे शरीर की जो टॉक्सिनिटी है, जो विजातीय द्रव हैं, उनको बाहर निकालने में और हमारे लंग्स और हमारे हृदय और हमारा जो नर्वस सिस्टम है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में
बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से लोगों की क्वेरीज भी आती है कि सर हम 15 मिनट प्राणायाम कर लेते हैं और उनके फिक्स भी होते हैं। अनुलोम विलोम कर लिया, कपालभाति कर लिया, भ्रामरी कर लिया और ओम का उच्चारण कर लिया। लाभ तो उनसे उनको भी मिलता है, लेकिन एक लंबे अभ्यास के बाद उनको लाभ मिलता है। यदि आप आसनों का अभ्यास करते हो, तो आसनों के अभ्यास के दौरान आप प्राणायाम को यदि ऐड करते हो और उसके बाद फिर आप प्राणायाम सेपरेट करते हो, तो उसका लाभ दोगुना हो जाता है। आसनों के अभ्यास के बाद आपको यदि स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, तो योग निद्रा का अभ्यास आपको बहुत ही ज़रूरी है। योग निद्रा का आप अभ्यास जो है, वो आपको करना चाहिए। आपको सभी आसनों में, जितने भी आप आसन करते हो, कोशिश कीजिएगा कि ध्यान मुद्रा का अभ्यास आपको आसनों के साथ और प्राणायाम के साथ आपको करना है। यदि आप बाहर हो, जहाँ या सफ़र कर रहे हो, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है और सबसे बड़ी बात जो होती है, आप अपने स्ट्रेस लेवल को पहचानोगे कैसे? जैसे-जैसे आपका स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, आपका जो सर्वाइकल रीजन है, उसमें आपको हेवीनेस फ़ील होती जाएगी। जितना स्ट्रेस बढ़ेगा, हेवीनेस फ़ील होती जाएगी। दूसरा, इसका अगर हम कंडीशन की बात करें, तो आपका जो हाइपरटेंशन है, वो बढ़ता जाएगा। हाइपरटेंशन को हम कैसे पहचानें? क्योंकि हम हाइपरटेंशन का हमारा हिस्ट्री नहीं रहा है, तो हमारा जो बैक वाला जो पार्ट है, ये हमें पूरा जो है स्पाइन और पूरा ऊपर तक जो है हमें हेवीनेस फील होगा और ऐसा लगेगा कि हमारे अतिरिक्त जो प्रेशर है या फिर किसी ने अतिरिक्त वेट हमारे लगाया हुआ है। ये इसके आप पहचान कर सकते हो, मतलब सेल्फ एनालाइज कर सकते हो कि क्या हम स्ट्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा इसका रीजन होता है कि हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। जब हम स्ट्रेस में होंगे तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो उस गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का बढ़ना भी आप ये अनुमान लगा सकते हो कि क्या हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है? बढ़ रहा है तो उसका कारण ढूँढिए, कारण ढूँढ के उसका निवारण कीजिए। तो आप देखोगे कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के साथ में ये जो आपका पीछे वाला जो पार्ट है सर्वाइकल रीजन का, ये भी धीरे-धीरे रिलैक्स होता हुआ आपको अ, अनुभव होगा। दूसरा, जब आपका स्ट्रेस लेवल और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, मतलब स्ट्रेस की वजह से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जब बढ़ जाती है और लंबे समय तक बढ़ती है, तो सर्वाइकल रीजन के साथ बैक जो ब्रेन है वो और सामने की तरफ हमारा जो ईयर है उसके सामने की तरफ, जस्ट आंखों के ऊपर की तरफ, ये वाला जो पार्ट है इसमें हेवीनेस फील होगी और ज्यादा लंबे समय तक बढ़ने के बाद में ये पूरा जो हमारा एरिया है इसमें हेवीनेस फील होगी। तो इस चीज से आप मतलब अपना सेल्फ एनालाइज कर सकते हो कि हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। इसको सेल्फ रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे भी आपको बताया कि योग, प्राणायाम, योग निद्रा, ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास तो आपको करना ही करना है। लेकिन इसको इमीडिएट कि जैसे हमारा यहाँ पीछे हेवीनेस फील हो रहा है, कि हमें लग रहा है कि हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बढ़ रही है स्ट्रेस की वजह से, तो उसे हम स्वनियंत्रित कैसे कर सकते हैं? तो हमारी जो फिंगर की जो टॉप होती है, ये फिंगर टॉप होती है। इसको अंगूठे से इस प्रकार से लगाएँ, शायद आपको दिख पा रहा होगा और इसको ऐसे पकड़ के और गोल-गोल घुमाइए। पहले क्लॉकवाइज़ 10 टाइम्स और फिर एंटी क्लॉकवाइज़ 10 टाइम। ये हमें पूरे सभी उँगलियों को अच्छे से प्रेस करना है और जिसका जितना स्ट्रेस लेवल बढ़ा होगा, उसको अपने फिंगर्स को जब प्रेस करोगे आप, तो फिंगर्स को प्रेस करने के बाद में आपको फ़ील होगा, हल्का-सा पेनफुल फ़ील होगा कि यहाँ हल्का दर्द महसूस होगा आपको। जब आप प्रेशर करोगे, इसको दबाओगे, तो आपको लगेगा कि यहाँ कुछ दर्द महसूस हुआ। जैसे हमें फोड़ा-फुंसी जो भी होता है, उसको हम प्रेस करते हैं, उस प्रकार से। और जब हम इसको 10 टाइम्स क्लॉकवाइज़ और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज़ जब हम आप इसको प्रेस करते हैं, दोनों लेफ्ट और राइट 10 फिंगर्स को हमें इस प्रकार से प्रेस करना है 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा इसका हमें करना होता है अंगूठे को, जो हमारा ये थंब है, इसको बैक साइड से पूरा इसको रब करना है। इसके बाद में सभी उँगलियों को रब करना है। इस प्रकार से कर सकते हो आप, इस प्रकार से कर सकते हो आप, एक-एक उँगली को लेते हुए। ये है आपको प्रत्येक उँगली को रब करना है। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमारी जो ये 2 उँगलियाँ हैं, अ, इनको इस प्रकार से करना है और गोल-गोल ऐसे हमें घुमाना है। ये मैक्सिमम 5 मिनट का प्रोसेस है। इस 5 मिनट की प्रोसेस के बाद आपको फ़ील होगा
आपकी जो कंप्लीट बॉडी है उसमें फील होगा कि एकदम रिलैक्स फील होगा आपको कि हमारी बॉडी जो है एकदम रिलैक्स हो गई है, हमारा स्ट्रेस लेवल जो है वो रिलीज हो रहा है और आप एक सुखद अनुभव करोगे। यदि आपके पास समय है, यदि आप घर पे रहो, उस कंडीशन में अगर आपको लगता है कि स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, तो किसी भी ऑयल से, चाहे वो सरसों का हो, चाहे वो तिल का हो, चाहे वो आलमंड हो, चाहे वो अपने ऑलिव टी हो, ट्री हो, मतलब ऑलिव टी जो ऑलिव का जो ऑयल होता है, जैतून का जो तेल होता है, वो उससे आप कीजिएगा या फिर आप किसी से भी कीजिएगा। आपके 10 मिनट तक आपको हेड मसाज करना है फिंगर के साथ या आप अपना जो भी हेयर ऑयल यूज़ करते हो, उसके साथ आप हेड मसाज कीजिएगा। हेड मसाज में आपको ये वाला जो पार्ट बताया था, ये साइड वाला, पीछे वाला, इसको अधिक से अधिक आपको फिंगर से रब करना है। जितना ज़्यादा आप रब करोगे और बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, तो थोड़ी देर में आप देखोगे। साथ ही साथ जब आप रब करते हो, तो आपके जो कान हैं, उनको आप अच्छे से मसाज कीजिएगा। ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है, आप देख पा रहे होंगे, ये जो पार्ट है, इसको आप मसाज से इस प्रकार अंगूठे से नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ, आप अच्छे से इसको रब कीजिएगा। थोड़ी ही देर बाद आप देखिएगा कि आपको एकदम पूरी बॉडी में हल्कापन महसूस होगा और मेरे हल्कापन पास महसूस बोलना बस, आवाज नहीं आनी चाहिए। जी, आवाज़ नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है। जी, जी। तो जब आपको हल्कापन महसूस होने लगेगा तो आप देखोगे कि धीरे-धीरे हमारा जो स्ट्रेस है, जिससे हमारा जो बॉडी है उसमें हेवीनेस फील हो रहा था, वो धीरे-धीरे रिमूव हो रहा है और हम हल्केपन की तरफ या फिर ये कहें कि हमारे जो हार्मोन्स हैं, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो साम्यावस्था की तरफ स्वाभाविक रूप से जा रहे हैं। जब हम इसकी बात करें कि यदि कोई व्यक्ति विशेष जब इस ऐसी स्थिति से या ये कहें कि तनाव से बहुत लंबे समय से सफ़र कर रहा है, अनम्यूट कीजिए शास्त्री जी। जी जी, मैं कर देता हूँ। जब हम तनाव की स्थिति से बहुत लंबे समय तक सफ़र कर रहे होते हैं, तो मैं मानता हूँ कि सेल्फ जो डायग्नोस है और सेल्फ ट्रीटमेंट है, वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। क्योंकि एक तो हम पहले ही मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहते हैं। दूसरा, हम किसी भी क्रिया को एक प्रॉपर वे में नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें योग साधना केंद्र जो भी आपके नजदीक हो, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र या आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र जो भी आपके नजदीक हो, वहां जाके आपको एक ट्रेनर के सानिध्य में, योग प्रशिक्षक या प्राकृतिक चिकित्सक के सानिध्य में जाकर योग अभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। वो आपको हर एक चीज को बारीकी से बताएगा कि इस आसन को अ, करने से क्या बेनिफिट है और इसका जो प्रॉपर जो पोज है, जो कि हमें फायदा देता है, लाभ देता है, वो इस कंडीशन में या फिर इस पोस्चर को इस स्थिति से करने तक और इतने समय तक इसको होल्ड रखने तक इसका लाभ मिलता है। स्थिरम सुखम आसनम कि किसी भी स्थिति में जब आप लंबे समय तक रहते हो और वो उस स्थिति में आपको सुख का अनुभव होता है, मतलब आपको बॉडी में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लेके आपको लगता है कि मैं पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा हूँ। तो वो चीज आपको एक प्राकृतिक चिकित्सक या योग शिक्षक जो है वो आपको एनालाइज करके बता पाएगा कि आपको इस प्रकार करना है, तो ये जो स्थिति है ये आपके लिए अधिक फायदेमंद है। ये चीज जो है ये आपको हो सकता है कि इस प्रकार लगे कि शायद मैं खुद भी कर सकता हूँ, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोगों का मानना है, बहुत से लोग कहते हुए सुनते हैं कि हमने योग का ये अभ्यास किया और हमें लाभ नहीं हुआ। तो लाभ नहीं हुआ इसका मतलब है कि उन्होंने किसी के सानिध्य में प्रशिक्षण ना लेके शुरुआत में ही उन्होंने खुद से स्टार्ट कर दिया। तो वो उनको प्रॉपर पता नहीं कि इसको किस स्थिति में किस कितने समय तक करने से हमें लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि सिर्फ हवा को या फिर ये कहें कि सांस को बाहर छोड़ने का कपालभाति नहीं होता है, उसकी जो कंप्लीट प्रोसेस होती है वो आपको एक शिक्षक के पास जाके सीखने की जरूरत होती है। वो आपको बताएगा कि इसका प्रॉपर जो आसन का जो या फिर ये कहें कि प्राणायाम या फिर ये कहें शोधन की क्रियाएं जो भी होती हैं प्राकृतिक चिकित्सा में, उनको प्रॉपर रूप से किस प्रकार करते हैं, तो उनका आपको शीघ्र लाभ मिलेगा। दूसरा, मेडिटेशन का अभ्यास,
आपको सर्वप्रथम किसी प्राकृतिक चिकित्सक, योग शिक्षक के पास जाके सीखना चाहिए। और मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूँ कि जिस स्थिति में आपको सुसाइड करने के लिए हमारा मन जो है वो उत्साहित करता है कि हमें सुसाइड कर लेना चाहिए, अब इस समस्या का समाधान नहीं है। जब आपके मानसिक भाव इस प्रकार के होने लगते हैं, तो आपको शिरोधारा शिरोधारा का सहारा लेना चाहिए। शिरोधारा से क्या होता है कि हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे शिरोधारा के द्वारा बैलेंस में आते हैं। क्योंकि शिरोधारा का जो धारा पात्र को जो हम धारा बिंदु को डालते हैं, वो हमारे चंद्र बिंदु पर डालते हैं। चंद्र बिंदु पर डालने के बाद वो धीरे धीरे बहते हुए पूरे ब्रेन को कवर करता है, और उससे हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, सेरोटोनिन हो या फिर वो अपने डोपामिन हो या जो भी जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनको हमारे पीनियल ग्लैंड को वो एक्टिव करता है। और उसके बाद में धीरे 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 हमारी पूरी जो बॉडी का नर्व सिस्टम है उसको वो एक्टिव करता है, उसका जो ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिव करता है। उससे हमारे ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ता है तो धीरे 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 न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं अपनी साम्यावस्था में आने लगते हैं। और आपको 2 से 3 सीटिंग के बाद, मैं तो ये कहता हूँ कि पहली ही सीटिंग के बाद आपको रिलैक्स फील होना स्टार्ट हो जाएगा। शिरोधारा आप मैं बार-बार मेरे जितने भी सेशन होते हैं, मैं उसमें यही कहता हूँ कि आपको जब तक आप स्वस्थ हो, आप अपने स्वास्थ्य को बनाने के लिए भी आपको किसी भी योग या प्राकृतिक चिकित्सा का जो भी उपक्रम आप अपने आप के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो, उसके बारे में आपको हर एक डिटेल आपको मालूम होना चाहिए। इसकी प्रॉपर जो प्रोसेस है वो क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, और ये हर एक रोगी को जानने का अधिकार होता है। वो अपने चिकित्सक से ये पूछे कि इसके इफेक्ट्स किस प्रकार हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। ये पूछने का रोगी का अधिकार होता है, और चिकित्सक को बताने का एक वो होता है कि वो उसे बताए हर चीज़ को कि हम इस प्रकार से जो कर रहे हैं, वो आपके लिए इस प्रकार फ़ायदेमंद है। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आयुर्वेद का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। लेकिन आप पूछ सकते हो आपके सेल्फ सैटिस्फैक्शन के लिए कि इनके दुष्प्रभाव तो नहीं है, हमारी शारीरिक जो स्थिति है उसके अनुसार। तो ये इस प्रकार से जब आप करते हो, पूरा जो एक रेगुलेशन का जो वो है, आप अपना वो बनाइएगा। और आपको मैं मानता हूँ कि जो इस प्रकार की जो आपके विचार आते हैं आत्महत्या के, आत्महत्या किसी भी चीज़ का समाधान नहीं होता है। ये समाधान नहीं होता है, ये पीछे वालों के लिए और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है। जो हमें लगता है कि ऐसा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमें ऐसी स्थितियों से बचना चाहिए, और योग, प्राणायाम और हमारे मेडिटेशन, योग निद्रा आदि का हमें अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो बैलेंस में आएँ और हम हमारे सुखद जीवन को एक सुखद अनुभव के साथ महसूस कर सकें। यदि किसी का कोई सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब जो है वो शीघ्र से शीघ्र दें। और मैं एक बार आप सभी लोगों से एक संदेश देना चाहूँगा कि एसएम योग रिसर्च इंस्टीट्यूट के फाउंडर अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु डॉक्टर बाल मुकुंद शास्त्री जी द्वारा आज ही से न्यास योगा, जो कि वेद, उपनिषद और हमारे धार्मिक ग्रंथों को आधार मानते हुए तंत्र और मंत्र साधना के द्वारा हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को किस प्रकार बेहतर बनाया जा सकता है, और इसके द्वारा किस प्रकार हम साथ ही साथ जब हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनता है तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य, क्योंकि तंत्र और मंत्र दोनों विद्याओं का यहाँ पे समावेश किया है डॉक्टर शास्त्री जी ने। तो जब तंत्र और मंत्र एक साथ जब मिलते हैं तो हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी स्वतः ही बन जाता है। इसके सफलता के लिए मैं डॉक्टर बालमुकुंद शास्त्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। और इस प्रकार का एक योग में जो डॉक्टर शास्त्री जी एक नया योग का एक नया विषय कहें या फिर एक नया जो टेक्निक है, तकनीक है जो कहें, उसका आप सभी को, जितने भी श्रोता हैं अभी सुन रहे हैं या बाद में जो भी सुनेंगे, उन सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि योग के इस नए अध्याय को आप एक्सेप्ट कीजिए और इसका जो लाभ है वो लीजिएगा, जिससे कि आप आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्वास्थ्यों को एक साथ अचीव कर सकते हो। इसकी
सफलता के लिए मैं एक बार फिर पुनः डॉक्टर बालमुकुंद शास्त्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ और साथ ही बधाई देना चाहता हूँ पूरे एसएम योग रिसर्च इंस्टीट्यूट के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी मेंबर्स को, जिन्होंने डॉक्टर बालमुकुंद शास्त्री जी ने भी का भी मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आज वर्तमान समय के में जो बहुत ही बड़े स्तर पर आत्महत्या का जो बढ़ रहा है, उस टॉपिक को आप सभी के सामने साझा करने का मुझे मौका दिया। इसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर शास्त्री जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रिय रामहरि मीणा जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और इसी प्रकार आपका सहयोग बना रहे। बहुत ही अच्छा सेशन रहा। मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो कि आपने इतने अच्छे टॉपिक पे इतनी सरलता से, इतना बढ़िया एक प्रश्न आया है, मैं आपको बताता हूँ। प्रश्न है आपका, एक सेकंड। सर, स्लीपिंग के टाइम नेगेटिव थिंकिंग से कैसे बचें? यह प्रश्न है उर्वांग सिंह जी का। एक तो उर्वांग सिंह जी, आपके सवाल के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसको बहुत से लोगों को और लोगों को भी इसका लाभ होगा। जब हमें स्लीपिंग के समय नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उनसे कैसे बचा जाए? ये सवाल है आपका और ये अक्सर बहुत सारे लोगों का सवाल होता है। तो जब वो जो थॉट्स हैं आपकी, क्या मैं जानना चाहूँगा कि एक ही थॉट्स बार-बार आती है, रिपीट होती है या फिर रोज़ अलग-अलग डेली की अलग-अलग थॉट्स आती हैं? पूर्वांग सिंह जी, आपको नियमित रूप से एक ही थॉट आता है या फिर रिपीट होते हैं? रिपीट होते हैं, ओके। सबसे पहले आपको करना है कि यदि आपको इस प्रकार के थॉट्स आते हैं कि अपने आप को नुकसान पहुँचाएँ या फिर किसी और को नुकसान पहुँचाने के जो थॉट्स आते हैं, तो उस संबंध में आप उसका जो मूल कारण है, उसको आपको समझना होगा कि क्यों इस प्रकार के थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं। या तो आपका जो थिंकिंग जो है, वो कुछ समय से किसी व्यक्ति विशेष के वजह से भी हो सकता है ऐसा। किसी अ, घरेलू कारण से भी हो सकता है कि किसी ने आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया हुआ हो, तो वो चीज़ें थॉट्स आती हैं बार-बार कि नेगेटिव ऐसा हो, वैसा हो। तो इसके लिए आपको आपको सोने से पहले योग निद्रा का अभ्यास करना है और योग निद्रा का अभ्यास आप किसी भी सोशल साइट से ना करें। पहला, सबसे ध्यान रखने वाली बात है, किसी भी सोशल साइट को देखते हुए योग निद्रा का अभ्यास नहीं करना है। किसी प्रशिक्षित योग या प्राकृतिक चिकित्सक के द्वारा आपको पहले योग निद्रा का अभ्यास करना सीखना है कि योग निद्रा का अभ्यास प्रॉपर किस प्रकार से किया जा सकता है। उसके माध्यम से आपको करना है। उसके बाद आप देखोगे कि योग निद्रा के बाद आप उस जो आप योग निद्रा का जिस भी शिक्षक या प्राकृतिक चिकित्सक के द्वारा आप योग निद्रा का अभ्यास करने का सीखोगे, वो आपको प्रॉपर योग भी बताएगा, प्राणायाम भी बताएगा। दूसरा, आपको कुछ समय के लिए अगर डायबिटीज़ नहीं है, तो मीठे फलों का सेवन करना है और मीठी वस्तुओं का सेवन करना है, आपको सेवन करना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, वो है आपको जब आप बेड पर जाते हो सोने के लिए, तो आपको 4-4 ड्रॉप देसी गाय के घी की देसी गाय के घी की 4-4 ड्रॉप आपको दोनों नासिका द्वारों में डालना है और थोड़ी देर बाद में आपके गले में जब वो महसूस हो, तो उसको वापस बाहर निकाल देना है, कफ के साथ आएगा वो, उसको बाहर निकाल देना है। जब हमारा कफ जब बाहर आएगा, जब कफ हमारे ब्रेन के क्योंकि हमारा ये जो हृदय से ऊपर वाला जो पार्ट है, ये कफ का स्थान माना जाता है। जब कफ बढ़ जाता है, ऐसी स्थिति में भी हमारी नकारात्मकताएँ बढ़ जाती हैं। ये जब अब आप 4-4 बूंद जब आप अपनी नासिका द्वारों में जब देसी गाय के घी की आप डालोगे, तो उससे आपका जब कफ बाहर आएगा, तो आपके जो हार्मोन्स हैं या ये कहें कि न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो साम्यावस्था में आएँगे और आपके जो नकारात्मक जो भाव हैं, जो मानसिक संवेग आपके आते हैं नकारात्मक, वो धीरे-धीरे जब आप ये पूरा अभ्यास करोगे, तो आप धीरे-धीरे पॉजिटिविटी की तरफ चले जाओगे। और इसके लिए आप हमारे परम मित्र डॉक्टर शास्त्री जी का भी हेल्प ले सकते हो। ये ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको योग निद्रा, प्राणायाम आदि का अभ्यास बहुत ही सटीक जानकारी देते हुए आपको देंगे। जी, धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा।
और किसी का सवाल हो तो बताइएगा प्लीज। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद उर्वांग सिंह जी। जी शास्त्री जी, और किसी का सवाल है कोई? जी जी बताएं, सवाल हो तो किसी का। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। सर यदि बाद में भी अगर कोई व्यक्ति सुनता है और किसी का अगर कोई सवाल है तो SM योग रिसर्च इंस्टीट्यूट के फेसबुक पेज पर अपना सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। हम प्रयास करेंगे जल्द से जल्द आपके सवाल का रिप्लाई देने का। और यदि किसी भी श्रोता या उसके मित्र मंडली या किसी रिश्तेदार या किसी भी जान पहचान वाले को यदि इस प्रकार के मानसिक भाव जो उन्हें सुसाइड की तरफ ले जाने के लिए या सोचने के लिए मजबूर करते हैं, उनको SM योग रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से मैं फ्री कंसल्टिंग एवरी टाइम, फ्री कंसल्टिंग के लिए मैं आपको कहता हूं कि आप कभी भी SM योग रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो और हम आपकी जितनी हेल्प होगी सकारात्मकता की तरफ ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रामहरि मीना जी। जी आपका और बहुत बहुत आभार। बहुत ही अच्छा सेशन रहा हमेशा की तरह। आपका वृंदावन मथुरा में जो सेशन था वो भी काफी अच्छा था, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल रूप से कुछ दिखाया नहीं जा सकता, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है। परंतु डिफरेंट होने के बावजूद भी इतना अच्छा, इतना अच्छे तरीके से, इतने वंडरफुल तरीके से आपने यहाँ अपना प्रेजेंटेशन दिया, बहुत ही अच्छा लगा। और हमने जाना कि किस प्रकार से हम लोग तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं और आत्महत्या जैसी समस्याओं को, नेगेटिव थिंकिंग को आने से रोक सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुनः। और इसी प्रकार आपका योगदान, आपका सहयोग SM योग रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ बना रहे एवं आपके अच्छे भविष्य की, आपके उज्जवल भविष्य की, आपके सुंदर भविष्य की कामना SM योग रिसर्च इंस्टीट्यूट करती है और निरंतर आप ऐसे ही उन्नतिशील बने रहें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी लिंक पे दोबारा से 12 बजे से आप लोग जुड़ सकते हैं। 11 से 12 मेरा दूसरा सेशन है जो कि नेशनल लेवल पे RSS के माध्यम से हो रहा है, जिसमें देवी रितंबरा जी एवं देवकी नंदन ठाकुर जी के साथ मेरा संवाद है, डिस्कशन है योग विषय पर, तनाव एवं योग पर। तो आप लोग इस पे जुड़े रहिए। रामहरि मीना जी, मैं आपसे ये आग्रह करूंगा पुनः कि आप भी शाम 5 बजे जो हमारे न्यास योग की लॉन्चिंग प्रोग्राम है उसमें अवश्य दर्शन दें और अपना जो है वक्तव्य हमारे बीच रखें, हमें अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग पुनः 12 बजे से पुनः जुड़ सकते हैं। उसके बाद 1 बजे से 2 बजे तक मेरे पूज्य पिताजी डॉक्टर धर्मनाथ शास्त्री जी, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं, जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं, उनका सेशन है जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे ग्रहण के बारे में। ग्रहण का किस किस राशियों पर, किन किन राशियों पर प्रभाव पड़ रहा है। और आप लोग अपना प्रश्न अपने साथ लिख करके रखें, तैयार करके रखें अपने लिए। आप लोग जुड़ सकते हैं जूम ऐप पर, आप लोगों को लिंक साझा किया जाएगा। साथ ही आप लोग फेसबुक के माध्यम से भी वहां भी प्रश्न कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक का पेज SM योग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। धन्यवाद।